वाली सीरीज का 3 नए चैप्टर आ चुके हैं जिनको आज मैं इस पार्ट में एक्सप्लेन करने वाला हूँ और इसके आगे के चैप्टर वापस 15 दिन बाद रिलीज होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में अपन सभी ने देखा था सेकंड कॉप कमांडर डेविलियनिया बोलती है कि अब यहाँ पे सब कुछ ठीक हो चुका है तो सेवंथ कॉप कमांडर अब आपको यहाँ से जाना चाहिए। और तभी सेवंथ कॉप कमांडर बोलने लगती है कि तुम तो बहुत ज्यादा हार्टलेस हो, अपना काम निकालने के बाद तुम मुझे वापस भेज रही हो। तभी डेविलियनिया बोलती है मैं तो तुम्हारे लिए बोल रही हूँ क्योंकि हम लोग सेकंड सिटी की तरफ जा रहे हैं और तुम्हें पता है ना सेकंड सिटी को कौन डिफेंड करता है। और हम देखते सेवंथ कॉप कमांडर काफी ज्यादा गुस्सा होती है और बोलती है सेकंड सिटी इसका मतलब वहाँ पे 10th कॉप कमांडर होगा। तो डेविलियनिया मुझे लगता है मैं तुम्हारे साथ नहीं जा पाऊंगी क्योंकि मुझे उस 10th कॉप कमांडर से बिल्कुल भी नहीं मिलना। और सर रेड आपसे मिलकर काफी अच्छा लगा, मैं अब यहाँ से चलती हूँ। और डीमैन सोच रहा था कि 7th कॉप कमांडर 10th कॉप कमांडर से इतना नफरत क्यों करती है। और फिर हम देखते थोड़ी देर बाद वो लोग सेकंड सिटी में पहुंच जाते हैं जहाँ पे 10th कॉप कमांडर को ग्रीट करते हुए बोलते हैं कि सर रेड आपसे मिलकर मुझे काफी अच्छा लगा। और वहाँ की सजावट को देख कर डीमैन अपने मन में सोच रहा होता है अब मुझे समझ में आया कि 7th कॉप कमांडर ऐसा क्यों फील करती है। फिर हम देखते वो डीमैन को चेयर पे लेके जा रहे होते हैं और 10th कॉप कमांडर बोलते हैं सर रेड आपको कैसा लग रहा है, ये चेयर मैंने खास कर ह्यूमन एलियन से मंगाई है और इस चेयर को सेडान चेयर बोलते हैं और इस पे से वही बैठ पड़ा जो कि हाई रैंक का होता है, तो मुझे लगा ये आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगी। और डीमैट अपने उन्हें सोच रहा था कमी नहीं कहेगी, काफी ज्यादा एम्बैरेसिंग लग रहा है। और डीमैट को इतना परेशान देख के 10th कॉप कमांडर बोलते हैं सर रेड क्या हुआ, आप इतने परेशान क्यों दिख रहे हैं, क्या आपके सर में दर्द हो रहा है। और डीमैट मन में सोच रहा होता है मुझे यहाँ पे सब कुछ परेशान कर रहा है और सबसे ज्यादा तुम्हारी बातें। और अब मुझे समझ में आया कि सीलिया यहाँ पे क्यों नहीं आना चाहती थी। और 10th कॉप कमांडर बोलता है सर रेड अगर आप मुझे बताएंगे तो मैं आपकी प्रॉब्लम ठीक कर सकता हूँ। तभी हम देखते बैलेंस को पीछे फेंक देता है और बोलता है सर रेड क्या आप ठीक है, चलिए मैं आपको चेक कर लेता हूँ। और सारे लोग बोल रहे थे अच्छा तो ये है 0 कॉप कमांडर। और हम यही सोचते थे आखिर इस राइड पे कौन बैठना चाहेगा, लेकिन जब हमें पता चला कि 0 कॉप कमांडर है तो पता नहीं राइड काफी ज्यादा कूल लग रही है। और तभी वो दूसरी लड़की बोलती है क्योंकि 0 कॉप कमांडर का ऑरा ही काफी ज्यादा अलग है और क्योंकि वहाँ पे लोगों को डीमैट के बारे में कुछ भी नहीं पता था इसीलिए रूमर्स बहुत तेजी से फैलते गए। और वहाँ पे लोग बोल रहे थे क्योंकि एक ह्यूमन है इसीलिए इनके अंदर बिल्कुल भी डिमोनिक एनर्जी नहीं है, लेकिन फिर भी इनका ऑरा सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट लग रहा है। यहाँ तक कि सारे कॉप्स कमांडर इनसे काफी ज्यादा डरते हैं। और 0 कॉप कमांडर एक ऐसे ह्यूमन है जिनके प्रेजेंस को डीमन किंग में इग्नोर नहीं कर पाए और इनकी एबिलिटीज को देख के बोला जाता है कि इनकी पावर डीमन किंग के बरोबर है। और हम डीमैन बोलते हैं इनको यहाँ से ले जाओ। और 10th कॉप कमांडर बोलता है सर आपने कुछ कहा। और तभी डीमैन बोलता है इनको यहाँ से ले जाओ। तभी हम देखते हैं 10th कॉप कमांडर बोलता है यहाँ से सारे लोग फटाफट से चले जाओ, डीमैन को तुम्हारी प्रेजेंस बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही और अगर तुम लोग यहाँ से नहीं गए तो तुम्हें पता है तुम्हारे साथ क्या होगा। और डीमैन अपने मन में सोच रहा होता है कि मैं यहाँ पे इन फ्लोर्स की बात कर रहा था, इनकी प्रेजेंस से मुझे काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है। और हम देखते वहाँ के गार्ड सारे डीमन को भगाने लगते हैं और बोलते हैं डीमैट नहीं चाहते तुम लोग यहाँ पे रहो, तुम लोग फटाफट से निकल जाओ। और डीमैट सोचता था तुम लोग ऐसे ही मेरा नाम यूज करते गए तो इन डीमन को मेरे ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आएगा और ये मेरी सिटी में दुश्मन बन जाएंगे। और डीमैट सोचते बाकी सब तो ठीक है लेकिन आखिर यहाँ पे ये क्या चल रहा है। और हम देखते वहाँ पे डीमैट का एक कल्ट चल रहा होता है जो कि बोलते सब लोग सर रेड के लिए प्रे करो और वो सारे लोग प्रे करने लगते हैं डीमैट आपकी लाइफ काफी ज्यादा लंबी हो। और ये सुनकर डीमैट को याद आता है कि ये सेम बात रिले ने भी बोली थी कि अगर किसी को भी कल्ट में भरोसा करना है तो क्यों ना ये लोग डीमैट के अंदर भरोसा करे। तो बोलता है इसका मतलब ये सब रिले ने किया है, उसने यहाँ पे मेरे नाम से कल्ट बनाई है। यहाँ तक कि मैंने उसको इस बारे में सोचने के लिए भी मना किया था और इसलिए मैंने उसको ह्यूमन रिलेशन लाइव कुकीज भी दी थी, लेकिन फिर भी उसने यहाँ पे एक कल्ट बना दी। और फिर हम देखते 10th कॉप कमांडर अपने घुटनों पे आ जाता है और बोलते 0 कॉप कमांडर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मेरी वजह से आपको यहाँ पे बहुत ज्यादा परेशानी हो गई। और डीमैट उसके गले के पास एक थ्रेड देखता है और सोच रहे थे जरूर डेविलियनिया का काम होगा। और डेविलियनिया बोलते लगता है तुम्हारी वजह से डीमैट को काफी ज्यादा दिक्कत हो गई, तो डीमैट आप बताइए क्या मैं इसको मार दूं। और डीमैट मन में सोच रहा होता है मुझे तो ये लगता है कि कॉप कमांडर एक दूसरे को नहीं मार सकते, लेकिन लगता है ऐसा कोई रूल नहीं है और ये लोग बस खुद से होल्ड बैक करते हैं। और तभी हम देखते हैं डीमैट नीचे उतरता है और बोलता है नहीं मुझे लगता है इसकी जरूरत है, वैसे ही हमारे पास काफी कम कॉप्स कमांडर है और चलो हम फटाफट शॉपिंग में चलते हैं। वैसे ही हम लोग सेकंड सिटी में सिर्फ इसलिए आए थे। और डीमैट सोच रहा होता है कि मैंने ऐसा होने दिया, जब मेरी रियलिटी के बारे में इनको पता चलेगा तो ये लोग मेरे ऊपर भी बिल्कुल मर्सी नहीं दिखाएंगे। और 10th कॉप कमांडर बोलने लगा सर रेड आपका थैंक यू और मैं आपको यहाँ पे इस तरह सर्व करूंगा कि आपको बिल्कुल भी शिकायत नहीं होगी। और डीमैट सोच रहा मुझे लगा था कि डेविलियन यहाँ पे मेरी हेल्प के लिए आई है, लेकिन अगर यहाँ पे कुछ भी गड़बड़ होती तो मेरे लिए काफी बड़ा खतरा हो सकता है, तो इसलिए मुझे बिल्कुल भी गार्ड डाउन नहीं करना। और फिर हम देखते काफी देर शॉपिंग करने के बाद डेविलियनिया बोलती आज मैंने काफी सारे आउटफिट खरीदे और सर रेड आपके ऊपर काफी अच्छा लग रहा है, तो क्या हमें नेक्स्ट स्टोर पे चलना चाहिए। और तभी हम देखते 10th कॉप कमांडर डीमैट के लिए मैंगोज लेके आता है और बोलते हैं स्पेशली ह्यूमन के साउदर्न रीजन से है। और फिर हम देखते डेविलियनिया उसको मारने लगती है और बोलती है मैंने तुमसे बोला था कि डीमैट को बिल्कुल परेशान मत करना। तभी हम देखते अचानक से वहाँ से हॉर्स निकलता है और डीमैट उसी साइड देखने लगता है। बेन बोलता है डीमैट आके क्या हुआ, आप उधर क्या देख रहे हैं। फिर डीमैट बोलता है जो डिमोनिक मॉन्स्टर वो काफी सारे इधर आ रहे हैं, तो आखिर कैसल के गेट को इतना ज्यादा क्यों खोला गया है। और अगर देखा जाए तो ह्यूमन रीजन के साउदर्न रीजन से यहाँ पे काफी सारे आइटम आ रखे हैं 10th कॉप कमांडर की, यहाँ से पास में साउदर्न रीजन का बॉर्डर लगता है। तभी 10th कॉप कमांडर बोलते 0 कॉप कमांडर आखिर आपको इसके बारे में कैसे पता चला। तभी हम देखते 10th कॉप कमांडर उनको वहाँ पे लेके जाने लगता है। डेविलियन ने वहाँ पे एक मॉन्स्टर को भी मार दिया होता है, बोलती यहाँ पे काफी सारे मॉन्स्टर है। और 10th कॉप कमांडर बोलता है बस कुछ टाइम पहले हमने यहाँ पे ह्यूमन रीजन के साउदर्न रीजन का बॉर्डर ढूंढा। और तभी बैन बोलना था आखिर तुम ये बात छुपा के सकते हो। और तभी 10th कॉप कमांडर बोलते हैं हम लोग हमेशा से इस सिटी के अंदर रहे हैं तो हम लोगों ने सोचा क्यों ना हम थोड़ा एंजॉय कर ले, लेकिन हमने फिर भी यहाँ पे रेगुलेशन लगा के रखे हैं
कोई भी ऐसे ह्यूमन रियल के अंदर नहीं जा सकता। और हमने यहाँ पे बहुत सारे तरीके लगा रखे हैं जिससे डिमोनिक मॉन्स्टर भी हमारे पर हमला ना करे। और डीमैट सोच रहा होता अगर ये साउदर्न रीजन है तो ये तो अंपायर के अंडर में आता भी नहीं है, तो आखिर मेरे को टेंशन करने की जरूरत क्या है। और तभी डीमैट बोलता है लेकिन हमको ये डीमन किंग को बताना होगा। लेकिन इससे पहले इस चीज़ को मैं खुद कंफर्म करना चाहता हूँ। और फिर हम देखते लोग साउदर्न रीजन की तरफ चले आते हैं। और फिर हमें साउदर्न रीजन के छोटे से नेशन को दिखाया जाता है जहाँ के एम्पर बोलते हैं क्या यहाँ पे कुछ डीमंस आ रहे हैं और उनके कपड़ों के ऊपर भी ब्लड लगा हुआ है। और एम्पर को काफी टेंशन में देख के उनका खबरी बोलने लगता है एम्पर मैं रॉयल डॉक्टर को यहाँ पे बुलाऊं। और तभी वो एम्पर बोलने लगता है ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिसको रॉयल डॉक्टर ठीक कर सकता है। मुझे बहुत पहले से पता है कि डीमन इसके अंदर एंटर कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम इसको कब से इग्नोर कर रहे हैं। और मुझे पता है कि एम्पर पूरे कॉन्टिनेंट पर कब्जा करना चाहता है और इसीलिए इस वक्त मैं डीमन लीडर से पंगा नहीं ले सकता। और तभी वो खबरी बोलता है मेजेस्टी यहाँ पे एक और दिक्कत है। हमने वहाँ पे ये कंफर्म किया है वहाँ पे सेकंड कॉप कमांडर डेविलियन आ रही है और उनके साथ में और भी बहुत सारे डीमन है। और शायद से उनके साथ में सबसे पावरफुल जीरो कॉप कमांडर भी है, क्योंकि सेकंड कॉप कमांडर होने के बावजूद वो सब लोग उसकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट कर रहे हैं। और ये सुन के उस एम्पर की पुतली से फट जाती है, बोलता है आखिर जीरो कॉप कमांडर यहाँ पे क्या कर रहा है, कहीं हमसे कोई गलती तो नहीं हो गई। और यहाँ पे चाहे जीरो कॉप कमांडर कुछ भी कर ले हमको हर एक चीज़ को छुपाना होगा। और डीमैट वहाँ पे आकर अपना फेस को ढकने लगता है और बोलता है यहाँ पे सनलाइट काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और तभी डेविलियन उससे पूछती है सर आखिर आप पहले कहाँ जाना पसंद करेंगे, यहाँ की स्ट्रीट्स पे काफी सारे लोग हैं, अगर आप चाहे तो हम किसी शांत जगह पे भी चल सकते हैं। और डीमैट सोचता है मैं यहाँ पे ह्यूमन के अंदर अकेले घूमना चाहता, पता नहीं क्यों ये लोग भी मेरे साथ आ गए, इन लोगों को भी 10 को कमांडर की तरह वहीं पर रुक जाना चाहिए था। लेकिन एक बात तो है डेविलियन ह्यूमन के बारे में काफी कुछ जानती है, तो मुझे लगता है यहाँ पे काफी ज्यादा काम आ सकती है। और डीमैट बोलता है मुझे लगता है हमें वहाँ पे जाना चाहिए जहाँ पे हम यहाँ के लोगों के डेली लाइफ को ऑब्जर्व कर सके। और डेविलियन बोलती फिर हमें मार्केट की तरफ जाना चाहिए। तभी हम देखते उनके सामने कुछ सोच रहे आते हैं और बोलते हैं आप लोग रास्ता रोकने के लिए प्लीज हमें माफ कर दीजिए, लेकिन हम लोग यहाँ रेस्पेक्ट पेश करने के लिए आए हैं क्योंकि हम लोग को पता चला कि आपने यहाँ पे सारे मॉन्स्टर को मारा है और सिर्फ आप लोग की वजह से यहाँ पे काफी सारे लोगों की जान बच पाई। और डीमैट सोच रहा था कि ये लोग ये सोच रहे कि हम लोग मर्सनरी है। और फिर वो लोग उनको कुछ कपड़े और गोल्ड कॉइन देते हैं और बोलते हैं कि हमें पता चला आप लोगों ने रास्ते में डिमोनिक मॉन्स्टर से फाइट करी है, इसीलिए आप लोग के पूरे कपड़े में खून लगा हुआ है। और डीमैट सोच रहा होता है लगता है मैंने खुद के ऊपर कुछ ज्यादा ध्यान दे दिया और उस जगह मुझे पता ही नहीं चला कि इन लोग के कपड़े में खून लगा हुआ है। लेकिन एक मिनट रुको, मुझे देख के कोई भी बोल सकता है मैं ह्यूमन हूँ और इन दोनों को देख के कोई भी बोल सकता है कि लोग डीमन है, तो आखिर ये लोग हमको पकड़ने का ट्राई क्यों नहीं कर रहे। और हम देखते गोल्ड कॉइन देते उनके हाथ कांप रहे होते हैं। और डीमैट सोच रहा होता है इसका मतलब ये है कि लोग हमसे डर रहे हैं, इन लोगों को पहले से पता है कि हम लोग डीमंस हैं। और इसका मतलब इन लोग को हमसे भी पहले पता है कि साउदर्न रीजन में डीमन रीजन के साथ एक बॉर्डर है। और जब मैं एम्पर से मिला था तो उन्होंने मुझे इस बारे में बिल्कुल नहीं बताया, इसका मतलब उनको भी इस बारे में नहीं पता। और मुझे लगता है इस टाइम रिवील करना काफी ज्यादा बेकार रहेगा क्योंकि अभी वो लोग ऑलरेडी फाइट में बिजी है और यही वजह है कि साउदर्न रीजन वाले भी उनको नहीं बता रहे कि डीमंस यहाँ पे बहुत फ्रीली आ रहे हैं। और अगर इन लोगों ने सोचा कि हमको इग्नोर करेंगे तो ये हमारे लिए काफी ज्यादा अच्छी बात है। और हम देखते डीमैट वहाँ पे हंसने लगता है और ये देख के वो सारी गार्ड्स काफी ज्यादा फट जाती है। लेकिन मुझे लगता है यहाँ पे बात आगे बढ़ाने की जरूरत है, हमें यहाँ से दूसरी तरफ जाना चाहिए। और हम देखते हो गार्ड्स जाने के बाद सोच रहे होते हैं वहाँ पे सारे डीमंस की बॉडी पे ब्लड लगा हुआ था, लेकिन उनमें से एक बंदा जिसके कपड़े पूरी तरह से साफ थे और उस बंदे का ऑरा भी काफी ज्यादा अलग था, पक्का वही वो जीरो का कमांडर है। और एम्पर हमें लगता है हमने यहाँ पे कोई गलती करी है और बाकी सब उनके मूड पे डिपेंड करता है। और हम देखते डीमैट मार्केट के अंदर आ गए होते हैं और सोच रहे होते हैं यहाँ पे तो काफी सारे लोग हैं, उनको देख के काफी अच्छा लग रहा है, लेकिन मैं यहाँ पे इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने के लिए आया हूँ तो मुझे वही काम करना चाहिए। तभी उनसे एक बंदा टकरा जाता है तो वो बंदा बोलता है क्या तुम ठीक हो। और डेविलियन सोच रही होती है किसी भी एक नॉर्मल से बंदे टकराने से आखिर डीमैट को इतनी प्रॉब्लम क्यों हो रही है। और डीमैट सोच रहे थे लगता है इसको मेरे ऊपर शक हो गया। और वो बताते ये मेरा वही शोल्डर है क्योंकि अभी बहुत ज्यादा इंजर्ड है। और तभी डेविलियन ने बोलती अच्छा तो ये वजह है। और हम देखते बेन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो बंदे का कॉलर पकड़ लेता है और बोलता है क्या तुम्हारा दिमाग खराब है, क्या तुम ये चाहते कि मैं तुम्हें यहीं पे मार दूं। और वो बंदा बोलता है प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, ये मुझसे गलती से हो गया। और डीमैट बोलता है बेन आखिर तुम ऐसे रिएक्ट क्यों कर रहे हो, डेविलियन को देखो कितनी अच्छी तरह बिहेव कर रही है। और हम देखते बेन सोचता है मैं तो डॉक्टर हूँ, डेविलियन सोचते इसका मतलब मुझे ओवर एक्ट करना चाहिए था। और हम देखते बेन जाकर डीमैट को संभालने लगता है और डेविलियन उस बंदे का कॉलर पकड़ लेते बोलती है तो बताओ मैं तुम्हें किस तरह रोस्ट करूँ। और तभी हम देखते वहाँ पे गार्ड्स पहुंच जाते हैं, बोलते आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है, जाओ फटाफट उस कमीने को पकड़ लो। और डीमैट बोलने लगता प्लीज हमें माफ कर दीजिए, लेकिन हम यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं करना चाहते थे। और हम देखते उन गार्ड्स ने उस बंदे को उठा लिया था और बोलते हैं तुम यहाँ पे बीच रास्ते में लोगों को परेशान कर रहे हो। हम देखते वो बंदा रो रहा होता है और बोलता है लेकिन हम लोग सिर्फ कंधे टक रहा है, प्लीज मुझे माफ कर दो। और डीमैट सोच रहा था ह्यूमन रियल का मेंटेनेंस ऑर्डर काफी ज्यादा अच्छा है। तभी हम देखते एक बच्चा डीमैट की तरफ बढ़ने लगता है और बेन उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है कि तुम्हें हिम्मत कैसे हुई, तुम्हें पता भी है ये कौन है। हम देखते वो गार्ड्स उस बच्चे को भी उठा के ले जाते हैं और डीमैट वहाँ पे एक मैंगो खा रहा होता है जिसका टेस्ट काफी ज्यादा गंदा होता है। तभी वो गार्ड दुकान वाले को उठा ले जाते हैं, बोलते तुम यहाँ पे लोगों को पॉइजन फ्रूट खिला रहे हो। और फिर हम देखते डीमैट सोच रहा होता है जहाँ जहाँ हम लोग गए वहाँ वहाँ वो गार्ड्स पहुंच गए और उन लोगों ने ये सब इसलिए किया ताकि हम लोग को दिक्कत ना हो, सिर्फ उन लोग की वजह से यहाँ पे सारे लोगों का ध्यान हमारी तरफ चला गया है। और तभी डीमैट बोलता है मुझे लगता है हम लोग ज्यादा देर तक इन्वेस्टिगेट नहीं कर पाएंगे तो हम लोग यहाँ से वापस जाना चाहिए। तभी हम देखते डीमैट को एक आवाज सुनाई देती है जहाँ पे कोई बंदा बोल रहा होता है तुम इन डियोसा टीलीज को किसी को भी ऐसे नहीं बेच सकते। और तभी वो बंदा बोलता है वो लोग डेन मर्चेंट है, उन लोगों ने इसको खरीदने में काफी ज्यादा पैशन दिखाया है और साथ ही उन लोगों ने पैसा दिया वो भी काफी ज्यादा अच्छा है तो हम लोग को इसे बेच देना चाहिए।
और तभी हम देखते डीमैट उसके सामने चला जाता है और बोलता मैं यहाँ पे ड्यूसर टीवी की लीव खरीदने आया हूँ। और वो बंदा बोलता अच्छा तो तुम एक कस्टमर हो। और वो बंदा सोच रहा था ये कोई नॉर्मल बंदा नहीं है, इसने अपनी आइडेंटिटी को छुपा के रखा है और इसकी ऑरा से फील हो रहा है कि ये बंदा कोई नोबल है। और तभी डीमैट ड्यूसर टी लीव के बारे में बताने लगता है इन टी लीव्स को ढूंढना काफी ज्यादा मुश्किल होता है क्योंकि इनकी प्लांटेशन बहुत कम जगह पे होती है। साथ ही में इस टी को सिर्फ नोबल्स पीते हैं। और साउथ का एक ऐसा कितना जो कि इतना ज्यादा रिच है कि अपने ऑर्डिनरी मार्केट के अंदर ड्यूसर टी लीव्स को बेच रहा है। और हम देखते डीमैट वहाँ से ड्यूसर टी लीव को खरीदते चले जाते हैं और बोलते ये जगह पक्का नेशन और ताइहून है। और हम देखते वो गार्ड छुप के देख रहे हो तो सोचते हैं तो आखिरकार ये डीमन यहाँ से जा रहे हैं और ये लोग यहाँ पे बिना कोई परेशानी खड़ी करे चले गए। और मुझे नहीं लगता वो बंदा जीरो का कमांडर है क्योंकि वो बंदा तो काफी ज्यादा वीक है, उसको वहाँ पे खून की उल्टियाँ भी हो रही थी। तभी वो दूसरा गार्ड पूछता है तो आखिर वो बंदा है कौन। और वो पहला गार्ड बोलता है मुझे नहीं पता कि ये है कौन, लेकिन मैं नहीं चाहता ये लोग वापिस आए। फिर हमें इंपीरियल आर्मी का वॉर जंग का कैंप दिखाया जाता है और वहाँ पे एम्पर के सामने ड्यूक स्टार भी होती है। और ड्यूक स्टार को एम्पर बोल रहे होते हैं तुम यहाँ पे मेरे से बात करने के लिए आई हो तो बताओ आखिर तुम्हें यहाँ पे क्या बोलना है। तभी ड्यूक स्टार भी बोलती है मैं यहाँ पे फर्स्ट प्रिंस के मौत के बारे में बात करने के लिए आई हूँ। वो फर्स्ट प्रिंस जो कि क्राउन प्रिंस और प्रिंसेस के फादर थे और आपके बड़े भाई भी। और तभी हम देखते हैं एम्पर सबको बाहर भेज देता है और एम्पर बोलता है मुझे याद है कि आखिर उनकी मौत कैसे हुई थी। और वो एक ऐसे इंसान है जो कि बहुत अच्छे किंग थे और साथ ही बहुत अच्छे भाई भी। और वो मुझे हमेशा एडी बुलाया करते थे, लेकिन जिस बंदे ने उसको मारा वो था ड्यूक ग्रेडिस। लेकिन अगर तुम यहाँ पे क्या बोलना चाहती हो कि ऑलरेडी पता है कि रियलिटी में से किसने मारा था। और तभी ड्यूक स्टार बोल देते हैं एम्पर आपको पहले से पता है। और एम्पर बोलते तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती ना, जब मैंने ड्यूक ग्रेडिस की पूरी फैमिली को खत्म कर दिया तब मुझे जाके पता चला कि फर्स्ट प्रिंस जिसने मारा था वो कोई और नहीं बल्कि ड्यूक स्टार भी थी। और मुझे यहाँ पे एक बात समझ में नहीं आ रही कि आखिर आज क्रिमिनल आगे खुद अपना क्राइम को कन्फ्यूज क्यों कर रहा है, आखिर तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है। और तभी ड्यूक स्टार भी बोलने लगती है कि मैं आपको बताती हूँ कि मैं फर्स्ट प्रिंस को मारा क्यों था, क्योंकि मुझे हायर पोजीशन में जाना था। आपको पता है कि सारे प्रिंस और प्रिंसेस सिर्फ और सिर्फ थ्रोन के लिए फाइट करते हैं क्योंकि फर्स्ट प्रिंस फर्स्ट चाइल्ड थे, इसलिए उनको बहुत इजीली थ्रोन मिल गया। और इसीलिए मैं ये चाहती थी कि थ्रोन के ऊपर कोई ऐसा बैठे जिसको मैं बहुत इजीली कंट्रोल कर सकूं। और एम्पर सोच रहे थे कि स्टार भी आगे बढ़ते बढ़ते इतना आगे बढ़ गई कि वो आज ड्यूक की पोजीशन में खड़ी है और इससे ऊपर सिर्फ एक ही पोजीशन होती है जो कि होता है एम्परर। और मुझे याद है ड्यूक स्टार भी हमेशा से ऐसी थी। और फिर हम देखते हैं एम्पर को पास्ट की मेमोरी याद आ रही होती है। यहाँ पे फर्स्ट प्रिंस बोल रहे होते हैं एडी मैं बहुत जल्दी वापस आ जाऊंगा, लेकिन जब तक मैं यहाँ पे वापस नहीं आता तो तुम्हें एल्पिडेस और एल्थिया का ध्यान रखना है। और एम्पर सोच रहे थे मुझे उसको फील हो गया था कि कुछ ना कुछ तो गलत है, लेकिन मैंने ये सोचा था कि वो सब मेरा वहम है और मुझे क्या पता कि चीजें इस तरह से एंड होगी। और मैंने उस वक्त जैसा रिएक्ट किया मुझे वैसा नहीं करना चाहिए था। जब मेरे सामने मेरे बिग ब्रदर मरे हुए थे तो मुझे वहाँ पे कुछ भी समझ में नहीं आया, मैंने कोई इन्वेस्टिगेशन भी नहीं करी। वहाँ पे बहुत ज्यादा र्यूमर फैल रहा था कि सारे भाइयों ने थ्रोन की लालच में उनको मार दिया और उस वक्त मैंने कुछ भी ना सोचते हुए स्वॉर्ड उठा ली। और अब मैं इन सारी चीजों काफी ज्यादा थक चुका हूँ। तभी हम देखते ड्यूक स्टार भी बोलने लगती है जिसने फर्स्ट प्रिंस को मारा और जिसने रिडेम्पशन जज बनाई और वो इंसान जिसने डियोन हार्ट को 8 ईयर वॉर में ढकेला, आपको ये पहले से पता था कि उन सबके पीछे मैं ही हूँ। और फिर हम देखते हैं मैं पहले का सीन दिखाया था जब डियोन हार्ट के मॉम डैड वहाँ पे एक गार्ड को बोल रहे होते हैं कि ये बहुत ज्यादा गलत बात है कि तुम लोग ऐसा क्यों कर रहे हो, हम लोगों ने वॉर के अंदर शामिल होने के लिए क्रूअल हार्ट का नाम दिया था, तो आखिर डियोन हार्ट का नाम क्यों आया, यहाँ पक्का कोई ना कोई गलती हुई है, प्लीज आप इस गलती को करेक्ट कीजिए। तभी हम देखते वो गार्ड बोलने लगता है प्लीज हमें माफ कर दीजिए पर अब कुछ नहीं हो सकता, हमने सारे डॉक्यूमेंट को अच्छी तरह से चेक कर लिया है, यहाँ पे कोई भी गलती नहीं हुई। और हम देखते डियोन हार्ट की मॉम भी रोने लगती है और बोलती है डियोन हार्ट मेरे बच्चे आखिर तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, तुम तो ऑलरेडी बहुत ज्यादा वीक हो और मैंने आज तक डर के मारे इसलिए उसको गले नहीं लगाया क्योंकि मुझे पता है कि वो बहुत जल्दी बीमार पड़ जाता है और अगर मुझे पता होता कि उसका ऐसा होने वाला है तो मैंने जरूर से उसको गले लगाया होता। तभी उसके डैड बोलते हैं प्लीज हमें एम्पर से मिलने दो, मैं उनसे खुद से इस बारे में बात करूंगा। और वो गार्ड बोलता है कि एम्पर भी बाहर गए हुए हैं। और डियोन हार्ट के डैड बोलने लगता है कि हर बार ऐसा क्यों होता है, हम लोग जब भी यहाँ पे एम्पर से मिलने के लिए आते तुम लोग यही बोलते हो कि एम्पर यहाँ से बाहर गए हुए हैं और अगर एम्पर हमसे नहीं मिल सकते प्लीज उन तक हमारा मैसेज पहुंचाओ। और हम देखते हैं ड्यूक स्टार भी वहाँ पे हंस रही होती है और बोलती है फटाफट से डॉक्यूमेंट को जला दो। और वो डॉक्यूमेंट वो होता है जिसके अंदर डियोन हार्ट का नाम करेक्ट करके क्रूअल हार्ट किया गया होता है। और हम देखते ड्यूक स्टार भी बोलते हैं हाँ मैंने वो किया था, जिस वजह से करेक्शन वो कभी आपके पास पहुंचा ही नहीं, लेकिन वो तो बस स्टार्ट था। पर डियोन हार्ट जब वॉर से लौटा तो तुमने वहाँ पे कुछ भी नहीं किया और उसको बहुत इजीली उसकी फैमिली को मारने दिया। और मैं तो बस ये सोच रही हूँ अगर उसको सही पता चल गई तो आखिर उसका रिएक्शन क्या होगा। और हम देखते इस बात से एम्पर काफी ज्यादा गुस्सा होता है और बोलते हैं ड्यूक स्टार भी क्या आपको मरने का इतना मन है। और तभी हम देखते हैं ड्यूक स्टार भी बोलते हैं एम्पर मैंने आपको पहले ही बोला था कि आप मुझे यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं मार सकते और अगर आपने यहाँ पे मेरे को बिना किसी रीजन के मारा तो मेरी इज्जत तो हमेशा वैसी ही रहेगी, लेकिन आपको एम्पायर के लोग काफी ज्यादा अपोज करेंगे। और तभी एम्पर बोलते हैं कि मुझे सच में लगता है मुझे लोग के सोचने से फर्क पड़ता है। और ड्यूक स्टार भी बोलते हैं हाँ मुझे पता है कि आपको इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको इस बारे में पता होना चाहिए रॉयल फैमिली को लोगों को इससे काफी ज्यादा फर्क पड़ेगा। मुझे पता है क्राउन प्रिंस और प्रिंसेस को आप बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं दे सकते, तो इसीलिए मुझे लगता है आपके लिए ये अच्छा रहेगा कि आप ऐसे प्रिटेंड करें कि आपको कुछ पता ही नहीं है। और हम पर बोले तुम अपना मुंह बंद करो, यहाँ से निकल जाओ। और ड्यूक स्टार भी तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं तुम्हें अपने इन दोनों हाथों से ही मारूंगा। और हम देखते ड्यूक स्टार भी सोच रही होती है कि एम्पर अभी इतनी जल्दी नहीं मर सकता,
जब तक वो मेरे सारे गोल्स कंप्लीट ना कर दे। और हम देखते हैं एम्प्रेस सोच रहा था ड्यूक स्टार भी, मैं तब तक चैन से नहीं बैठूंगा तब तक मैं तुम्हें मार नहीं देता। और हम देखते ड्यूक स्टार भी बाहर आ गई होती सोच रही होती है मुझे पता है एम्पर तब तक नहीं मरेगा तब तक वो मुझे मार नहीं देता, और इसलिए मैं यहाँ पे एम्पर के पास आई थी और मैंने शालिन को बोल रखा कि वो रिवोल्यूशनरी आर्मी को इन्फ्लुएंस करे। और यहाँ पे सारी चीजें बिल्कुल मेरे प्लान के अकॉर्डिंग चल रही है। देखते नाइट में एम्पर अपने हॉर्स पर कहीं जा रहे होते हैं, तभी उनको वहाँ पे आवाज आती है कि कोई उनको फॉलो कर रहा है। तो बोलते मैं यहाँ पे खुद को शांत करने के लिए आया था, लगता है यहाँ पे कुछ कमीने मेरे को फॉलो कर रहे हैं। तभी हम देखते रिवोल्यूशनरी आर्मी की फोर्सेस उनको घेर लेती है और एम्पर बोलते क्या तुम लोग मेरे को यहाँ पे देखने के लिए आए हो। इसलिए हम देखते सीन चेंज होता है और हमें रिवोल्यूशनरी आर्मी के चीफ डेनियल को दिखाया जाता है जो कि अपनी मॉम के पास आया होता है। और उसकी मॉम बोलती है मैंने सुना था तुम एक मिशन में गए हो, तो आखिर तुम्हारा मिशन कैसा गया, कहीं तुम्हें कहीं पे चोट तो नहीं लगी। फिर डेनियल बोलने लगता है हाँ मुझे थोड़ी बहुत इंजरी हुई है क्योंकि मेरी फाइट घोस्ट नाइट वालों के साथ हो गई थी। और उसकी मॉम बोलती है मुझे नहीं पता कि अगर तुम कहाँ जाते हो और क्या करते हो, लेकिन मुझे तुम्हारे पास पूरी तरह से भरोसा है, बस तुम एक काम करना तुम काफी ज्यादा केयरफुल रहना क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कुछ हो। और फिर डेनियल अपनी स्टोरी बताने लगता है कि उसकी मॉम एक नोबल थी और उसके फादर एक कॉमन पर्सन थे और उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया इसलिए लोग भाग गए और एक सिंपल लाइफ जीने लगे। लेकिन उन कमीने नोबल्स ने कुछ ही सालों में मेरे फादर को मार दिया और उस वक्त मेरी मॉम काफी ज्यादा परेशान थी, लेकिन फिर भी वो हमेशा अपने ड्रीम के बारे में बोला करती थी कि वो एक ऐसी दुनिया चाहते जहाँ पे कोई भी किंग और नोबल ना हो, जहाँ पे हर एक इंसान खुद का ओनर और खुद का वर्कर हो। और वो सारी स्टोरीज में दिमाग में बैठ गई और मुझे ये बात काफी ज्यादा फील होती थी क्योंकि मैंने अपनी मॉम को काफी ज्यादा परेशान देखा है। मैंने सोच लिया कि मैं ऐसा वर्ल्ड बनाऊंगा जहाँ पे कोई भी रूलर ना हो और सब लोग फ्रीली जी सके। और डेनियल अपनी मॉम को बोलता है कि मैंने बहुत बड़ा पाप किया है क्योंकि मेरे ड्रीम के चक्कर में बहुत सारे लोग मारे गए और यहाँ पे एक बहुत बड़ी वॉर भी चालू हो चुकी है जिसमें बहुत सारे लोग मारे जाएंगे। और तभी उसकी मॉम बोलती कि तुम इस फाइट को रोकना चाहते हो। तभी डेनियल बोलता है नहीं मॉम मुझे इस फाइट को नहीं रोकना, ये वो साथी जिन्होंने इस ड्रीम के लिए जान दी है, मैं नहीं चाहता कि उनका सेक्रीफाइस वेस्ट चला जाए। तभी उसकी मॉम बोलती है मुझे तुम्हारे पूरी तरह भरोसा है, लेकिन तुम एक बात ध्यान रखना तुम्हें सेफली वापस आना है और अगर तुम्हें वहाँ पे कुछ हो गया तो मैं इस पॉइजन को खाकर अपनी जान दे दूंगी ताकि मैं भी अपने बेटे के पास पहुंच सकूं। तभी हम देखते वहाँ पे एक बंदा आता है बोलता है कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है, एडन कुछ ट्रूथ के साथ एम्पर को मारने के लिए गया है। फिर मैं वापस एम्पर की तरफ दिखाया जाता है और एम्पर बोलते हैं यहाँ पे मेरे को देखने के लिए काफी सारे लोग आए हैं और अपने होश से उतरते हुए बोलते हैं तुम्हें पता है मैंने इस थ्रोन को कैसे पाया, लगता है तुम्हें 8 ईयर वॉर के बारे में नहीं पता कि उसका मेन लीडर कौन था, वो इंसान जिसका विक्टिम में सबसे बड़ा हाथ था और वो अपनी पट्टी को खोलता है जिसके अंदर से बहुत सारा ब्लड निकलता है और उसके बाद वो वापस अपने पट्टी को बांध लेते हैं। बोलते चलो फाइट को कंटिन्यू करते हैं। क्या तुम्हें पता है एक ऐसे अननोन हीरो के बारे में जिसके पास हीरो का फ्रेगमेंट है, और तुम्हें ये बात पता है कि मैं अपने साथ गार्ड्स को क्यों नहीं रखता। हम देखते रिवोल्यूशनरी आर्मी के बंदे बोलते हैं आखिर तुम यहाँ पे क्या फालतू बात कर रहे हो। और हम देखते हैं उस बंदे का गला काट देते हैं और बोलते तुमने ये बात तो सुनी होगी कि हमें ऐसे बंदे से हमेशा डरना चाहिए जिसको ये ना पता कि वो भी क्या कर रहा है, क्योंकि ऐसे लोग हमेशा अपने मिस्टेक को दोहराते हैं। अगर तुमने सारी बातों को ध्यान रखा होता, अगर तुम्हें 8 ईयर वॉर के बारे में पता होता, और उससे भी जरूरी बात ये है कि अगर तुम्हें पता होता कि 8 ईयर वॉर के अंदर क्या हुआ है तो तुम लोग मुझसे कभी भी फाइट करने के लिए नहीं आते, वो भी इतने कम लोगों के साथ। हम देखते हैं एम्पर खचाखच सब लोग को काट रहे होते हैं और ये देख के सारे लोग सोच रहे होते हैं एम्पर के पास बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ है और वो इतनी लंबी स्वॉर्ड को बहुत इजीली चला पा रहे हैं। और तभी हम देखते हैं उनमें से एक एम्पर का कपड़ा पकड़ लेता है और बोल रहे तुम्हें ऐसे कपड़े पहन के यहाँ पे नहीं आना चाहिए था, लेकिन एम्पर उस बंदे को खींच लेते हैं, उसकी छाती पे अपना स्वॉर्ड घुसा देते हैं और एम्पर बोलते तुमने सोचा भी कैसे कि इतनी छोटी स्टिक से तुम मुझे मार सकते हो। और हम देखते वहाँ पे सिर्फ एक बंदा बाकी होता है, वो सोच रहा होता है कि भले ही एक एम्पर है लेकिन फिर भी इनके अंदर बहुत ज्यादा पावर है, शायद से यही वो अननोन हीरो है। और तभी हम देखते हैं एम्पर बोलते तुम्हारे हमले को देख के पहचान सकता हूँ, तुम लोग रिवोल्यूशनरी आर्मी से हो, लेकिन मुझे नहीं लगा तुम्हारा चीफ इतना बेवकूफ है। और हम देखते हैं एम्पर उस बंदे को भी मार देते हैं और वहाँ जाते हुए सोच रहे होते हैं कि इन लोग को भेजने वाला पक्का ड्यूक है और उसको ये बात पक्का से पता होगी कि ये रिवोल्यूशनरी आर्मी के ट्रूप्स मुझे नहीं मार सकते। और मुझे पता है रिवोल्यूशनरी आर्मी का ये ऑब्जेक्टिव है कि ये लोग एक ऐसा वर्ल्ड बनाए जहाँ पे सब लोग इक्वल हो, लेकिन ये लोग रिवोल्यूशनरी आर्मी की फोर्स इलियन नंबर से बढ़ा रहे हैं और वो लोग कैसे भी करके मुझे मारना चाहते हैं, लेकिन आखिर ड्यूक की हिम्मत कैसे मुझे यूज करने की। और तभी हमें वापस डेनियल का सीन दिखाया जाता है, उसके पास पॉल भी खड़ा होता है और एक बंदा डेनियल को बता रहा होता है कि हमारी 19 फोर्स मारी जा चुकी है, मुझे लगता है अभी के लिए हमारे प्लान को रोकना होगा क्योंकि हमारे पास अब बहुत कम लोग बचे हैं। और डेनियल बोलता है कि उन लोगों ने क्या सोचा कि वो लोग एम्पर को इतनी इजीली मार लेंगे, और मुझे तो लगा था कि हम लोग आगे तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन अब हम लोग पहले से ही पीछे हो गए। और डेनियल अपने मन में सोच रहा था मैंने उसको मना किया था कि वो रशली बिहेव ना करे, तो आखिर उसने ऐसा किया क्यों। तभी हम देखते पॉल बोलता है कि एम्पर तो बैटलफील्ड के अंदर है, बाकी उनकी इन्फॉर्मेशन यहाँ तक पहुंचाई किसने। और डेनियल सोचता है सिर्फ कुछ ही लोगों के पास ऐसी इन्फॉर्मेशन रहती है और शायद से एडन के यहाँ जाने से पहले शालिन उससे आके मिली थी, इसका मतलब ड्यूक और शालिन दोनों मिले हुए हैं और इनका प्लान है कि लोग रिवोल्यूशनरी आर्मी और एम्पर दोनों को खत्म कर दे। तो अब इसके क्या होगा हम नेक्स्ट एपिसोड बनाएंगे। वीडियो पसंद है चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू।